लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। How insensitive. भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है वो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। कौसर अंसारी क्लिनिक में ट्रीटमेंट के लिए आई थी और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। कौसर और उसका पति शाहिद अपनी शादी के 4 सालों में हर मुमकिन तरीके से एक मर्ज का इलाज ढूंढ रहे थे। एक ऐसा मर्ज जो सिर्फ एक औरत या मर्द को नहीं बल्कि उस जोड़े को और उसके परिवार वालों को उलझन के दलदल में धकेलता है। मुश्ताक मसूद का यह इलाज करने का कौन सा तरीका था जिससे कौसर बिल्कुल अनजान थी, लेकिन इस हकीम ने वादा किया था कि उसके पास बेऔलादी का गारंटीड इलाज है। बस कौसर को इसके आगे और कुछ नहीं सुनना था और वो सीधे डॉक्टर मुश्ताक मसूद के क्लिनिक में पहुंच गई। कौसर को डॉक्टर के इरादों पर शक करने का कोई कारण नजर नहीं आया था जब वो 1 हफ्ता पहले मुश्ताक से मिली थी। मुश्ताक एक बहुत ही क्रूर खेल खेल रहा था और उसने बड़े घिनौने तरीके से एक मजबूर औरत का फायदा उठाया था। कौसर भी एक ऐसी उलझन के दलदल में धंस गई थी कि वो अपने पति शाहिद को बता नहीं पा रही थी कि मुश्ताक वाकई में उसके साथ क्या कर रहा था। जबकि मुश्ताक दर्जनों बार कौसर के साथ बलात्कार कर चुका था, उसका वीडियो बना चुका था, पर कौसर ने अपने पति शाहिद को सिर्फ यही बताया था कि वो उसे छेड़ता है और अश्लील प्रस्ताव रखता है, और इस आधे सच का पूरा फायदा भी मुश्ताक ही उठा रहा था। मुश्ताक बहुत ही शातिर और चालाक खिलाड़ी था। उसने पहले से अनुमान लगा लिया था कि एक ना एक दिन या तो कौसर खुद बोल देगी या फिर शाहिद को शक हो जाएगा और मामला पुलिस तक पहुंच जाएगा। इसलिए उसने पहले से ही पुलिस में शाहिद के खिलाफ जान की धमकी देने और एक्सटॉर्शन की शिकायत दर्ज करा दी थी। इस केस को आखिर पुलिस ने किस तरह सॉल्व किया ये आप जानेंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।